तो मैं मोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एचपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी आपकी आरआईएमसी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के मैथ्स के बारे में। ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है। आज की जो क्लास है वो आपकी क्लास नंबर 30। चैप्टर है आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। यानी कि आज हम इस क्लास में नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है आपकी? तीसरी। तो तीन ही क्लास मैंने आपको प्रैक्टिस वाली करवाई, कॉन्सेप्ट वाली करवाएंगे, यानी टोटल 6 क्लास में ये आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 20-20 क्वेश्चन मैं पहली क्लास में कराया था और कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आज की क्लास में। तो यानी कि आपको कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर से आपको कोई भी इन जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उनसे कोई भी बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आपने पहली वाली क्लास में नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लेना। क्लास 6 कॉन्सेप्ट के नाम से मिलेगी, वहाँ पर आपको पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और पीवाई की जो आपको प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर आपको जो मैंने पीवाई की एमसीक्यू की आपको जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर एमसीक्यू वाली क्लासें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 2 क्लासें मैंने करवाई, वहाँ पर आपको 2 क्लासें मिल जाएंगी और ये तीसरी भी भी आपको मिलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो तो मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो और नवोदय विद्यालय से में कम से कम वैल्यू जबकि आपका खासा अच्छा आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तीनों एग्जामों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा आपका मैथ ही रहता है। यदि उसकी आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करनी है तो एक बार हमारे चैनल को जोड़ना ना भूलिएगा। एक बार आइए और देखिए, यदि अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर। यानी कि आपको एक नंबर दे रखा है इन इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि आपको ये नंबर दे रखा है जो उसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले आप अपना नंबर लिखिए 7892109। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमको एक क्या चीज देखनी है कि यदि आपको सर्च करना है राइट राइट, ये होगी हमारी राइट और ये होगी आपकी लेफ्ट। यानी ये साइड आपकी राइट साइड, ये होगी आपकी लेफ्ट साइड। तो राइट साइड से आपको चल रहा है और 3 अंक बाद कॉमा लगाना, यानी 3 अंक बाद और 3 अंक बाद। इस प्रकार से आपको पहले कॉमा लगाना। अब आपको देखना है, ये वाला तो आता है आपका 1000, ये आता है आपका 1 के पोर्शन में, ये आता है आपका 1 मिलियन। तो 78 मिलियन, इसमें भी आपको दिख जाए 78 मिलियन। यहाँ पर क्या है? 7 करोड़। ये ऑप्शन हट गया। 78 मिलियन इसमें है, 7 करोड़ इसमें, तो ये भी हट गया। क्योंकि इंटरनेशनल में क्या आता है? मिलियन। करोड़ तो आपका आता ही नहीं है, तो करोड़ वाले ऑप्शन से क्या हुआ? एलिमिनेट हो जाएंगे, अलग ही हो। अब 78 क्या हो गया? 78 मिलियन, 78 मिलियन। अब 900 क्या आएगा? 900। वैसे ही लिखा हूँ ताकि आप समझ लो, 900। अब देख लीजिए 900, यहाँ पर मिलेगा 92। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 78 लाख। तो ये भी रखिए आपका लाख वाला। तो यहाँ पर मिलियन वाला ऑप्शन दे रखा था, तो मिलियन तो यही दे रखा था, क्योंकि यहाँ पर लाख है, यहाँ पर करोड़ है, यहाँ पर करोड़ है। तो इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जिसमें आपको मिलियन देखने के लिए मिलता है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। यानी 78,921,192, ये आपका आंसर मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल क्या आता है आपका? मिलियन है, क्या आता है? मिलियन आता है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए, यानी हटाना चाहिए। उसमें भी आपका आंसर क्या आसानी से मिल गया? तो मिल गया, क्योंकि करोड़ लाख और ये तो आता ही है। ऑप्शन सी तो आपको हट गई, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 23, यानी इनमें से कौन सा नंबर आपका 3 से डिविजिबल है? तो ए को चेक करोगे, 287642 3।
तो किसी भी नंबर को यदि हम 3 से विभाजित करें तो उसका जो नियम मैंने बताया था वो होता है आपका अंकों का योग। तो डिजिट्स का योग कीजिए। 8 और 2 10, 10 और 7 कितना होता है 17 9 17, 23, 23 और 4 27 और 2 29 और 3 32, कितना हो गया 32। यानी कितना करोगे 3 और 2 5 करोगे तो यानी 5 हो गया। तो 5 क्या 3 का मल्टीपल होता है? नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? ये तो आपका आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो होगा। अब आपको उसे करना है 0। 9 प्लस 8 प्लस आपका 6 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, यानी जो दूसरी संख्या दी थी वो डिजिट का संख्या। 9 8 17 17 और 23, 23 और 6 कितना होगा आपका 29 और 3 कितना होगा तो 32 आ गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी 32 आ गया तो वो आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में चेक कीजिए। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 4 16 26 30 और 7 27 और 8 34, कितना हो गया 34। 5 और 3 कितना होगा 8। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपको क्या होगा 3 से डिवीजन नहीं होगा। अब आपको चेक करना है लास्ट वाला। 6 और 4 10 और 2 12, अंकों का योग कितना हो रहा है 12। 12 क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है। क्या होता है 3 का मल्टीपल। तो वही संख्या 3 से डिवाइड होगी जो 3 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। मैं तो आपको लिख के समझा रहा हूँ। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कीजिए। 8 और 2 10 10 और 7 17 17 और 23, और इस प्रकार से आपको वही कैलकुलेशन यहाँ पर जोड़ के चलिए। आपको जल्दी भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ आर। यानी कि आपको जो नंबर दे रखा है 43836, इस नंबर में आप 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना होगा आपके पास। 8 का जब प्लेस वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा 8, क्या आएगा ये तो आ गया आपका प्लेस वैल्यू। यदि फेस वैल्यू निकालोगे तो फेस वैल्यू क्या होता है हम चेहरा से आपको जानना है, चेहरा एक ही होता है तो जो है वही इसका आंसर होगा। यानी 8 क्या हो जाएगा आपका फेस वैल्यू। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है ऐड करना है। 800 प्लस 8 कितना हुआ 808, कितना हुआ 808। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। मीनिंग समझ में आ गया हो। अगला है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यानी कि आपको 5 अंकों के बड़े और 3 अंकों के छोटे अंक का आप क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट का तो आपका नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 999, यानी जितने अंकों का आपको लार्जेस्ट नंबर है वह नोट कीजिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉल एंड 3 मान लिखोगे यानी 1 लिखिए और आपको 0 दिए पीछे कितनी यानी 3 माइनस 1, यानी जो नंबर पीछे है उससे एक कम करके एक के पीछे 0 यानी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे क्या करोगे बड़ी में से आप छोटा माइनस कर दीजिए। 9 9 9 9 हंड्रेड माइनस तो 9 9 8 और 99899 99899 यानी नंबर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है जहाँ तक कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगा करे तो आप कमेंट कर देना कि मैं क्लास कराऊंगा उसमें आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँ। अगला क्वेश्चन है राइट 73 एज अ रोमन नंबर। यानी 73 को आपको रोमन नंबर में तो 73 को पहले तो आप तोड़ लो। यानी 50 प्लस 20 प्लस 3 इस तरह से। तो 50 का होता है आपका रेल 20 होगा तो एक्स रेल और 3 होगा तो 3। तो चेक कर लीजिए कौन सा है एल एक्स एल यानी ऑप्शन में बी है। यहाँ पर चेक करोगे तो बी आई है ये तो आपका हो नहीं सकता तो 50 है। यहाँ पर चेक करोगे तो एल यानी 50 प्लस 60 ये क्रेडिट होगा ये भी होगा। यहाँ पर चेक करोगे तो 4 एक्स कभी साथ में नहीं आती। चार तो संख्या कभी भी एक समान नहीं होगी यानी जो 4 संख्या एल एल बी 4 आपको समान नहीं मिलेंगे। ये भी आपका कोई भी संख्या आपको 4 बार दोहराई नहीं जाएगी ये वो तो आंसर आपको गलत ही लिखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन इन द गिवन नंबर आपको एक नंबर देता है
इफ यू राइट जीरो इन प्लेस ऑफ फोर, यदि आप जीरो लिख देते हो किसकी प्लेस पर फोर की, फाइंड हाउ मेनी मस्ट रिजल्ट इन नंबर बी लेस देन गिवन नंबर, यानी वो जो नंबर आएगा वो कितना कम होगा। यू राइट जीरो इन प्लेस ऑफ फोर, यानी चार के स्थान पर आप लोग जीरो बताए हो। तो यहाँ पर आठ नौ जीरो ये आपका नंबर है। यदि इसमें चार के स्थान पर उसने कहा जीरो, तो एट नाइन जीरो जीरो थ्री, ये नंबर रहेगा। अब उसने कहा हाउ मच रिजल्टिंग नंबर लेस, यानी ये नंबर जो आया है वो कितना कम है, यानी कितना कम है। तो लेस देन है तो इसकी भी क्या करना होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो छह में छह का जीरो, तीन में तीन का जीरो, तो चार आपका जीरो जीरो हो जाएगा, यानी चार सौ कम, यानी कितना कम है चार सौ, यानी जो नंबर हटाया है उसका आप हंड्रेड के स्थान पर था, तो हंड्रेड के स्थान पर तो क्या होगा चार हंड्रेड, यानी चार सौ वो क्या कम होगा, यानी जो नंबर बनाया वो हमारा पहले नंबर क्या होगा चार सौ कम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है द नंबर 49532 rounded of the nearest house and कितने आपके के पास हो, तो आपको चेक करना है। 49,532 ये हमको दे रखा है। अब आपको चेक करना है तो थाउजेंड में मिलेगा करना, तो आप चेक कीजिए जो संख्या लिखी होगी है थाउजेंड के स्थान पर उस संख्या को लिखिए और उससे आपको एक नेक्स्ट संख्या यानी 50 होगा। अब आपको थाउजेंड कौन सा लेना है, यानी 49 लेना है कि 50 लेना है, वो चेक करने के लिए आप हंड्रेड के स्थान पर देखिए कि क्या पाँच है या उससे ज्यादा है। यहाँ पर लिखेंगे पाँच, तो आपको कम पड़ेगा नेक्स्ट वाला लेना है, यानी 50 लेना है, क्या लेना है 50। यदि पाँच से छोटा होता तो आप क्या लेते 49 लेते, यानी 49 लेते, लेकिन आपका पाँच है या पाँच से ज्यादा हो तो आपको बड़ा वाला लिख लेना है, तो कितना हो जाएगा 50 का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको एक चीज को ध्यान रखिए कि जो संख्या है इसका तो कोई मतलब नहीं होता, वो 500 होगा इसका भी मतलब नहीं होता, क्योंकि थाउजेंड देखेंगे तो आपको याद ये हो सकता था ये हो सकता था, इसके लिए हमने ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका अगला कि राइट ऑफ द फॉलोइंग फोर नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको कुछ चार नंबर दे रखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझिए तो डी से समझिए, डी और डाउन क्या होगा, डी और डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे, यानी कि आप नीचे जा रहे हैं, क्या हो यानी कि घटता क्रम क्या होगा, घटता क्रम या अवरोही क्रम। हिंदी वाले बच्चों को कह दो घटता क्रम या अवरोही। अब हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या अपना देखोगे तो 42 42 42 42, फिर आपका जीरो है जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी, हम चार डिजिट सही से आपके सेम क्या है, चार डिजिट आपके सही से सेम। अब अगला डिजिट दीजिए, चार डिजिट को आपके सभी के सेम होगी, ये चार डिजिट। अब जो आपको पाँच सौ डिजिट है यहाँ पर पहले में कितना दे रखा है आपको पाँच, तो दूसरा है उसमें दे रखा है आपको छः, तीसरा है जिसमें आपको सात दे रखा है आपको, चौथा है जिसमें दे रखा है आपको छः। तो सबसे जो छोटा होगा वो तो हो गया पांच वाला, यानी एक ऑप्शन एक नंबर, और जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका तीन। तो तीन और ट्रू ट्रू हो रहा हो और एक से लास्ट, तो दो ऑप्शन तो आपके बचे, क्योंकि तीन से तो ट्रू होना चाहिए, एक पर लास्ट होना चाहिए। अब आपको दूसरे और चौथे में चेक करना है कौन सा पहले है। तो दोनों में छह छह, तो अगला पॉइंट देखोगे तो कितना आएगा आपको पांच, यानी ये पांच, ये यानी कि आएगा आपका, यानी ये पहला होगा, पहले नंबर पर आएगा तीसरा वाला, लास्ट आएगा यानी ये वाला, तीन आएगा ये वाला और सेकंड आएगा ये वाला। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो क्या है पांच है और यहाँ पर कितना है आपका सात, तो सात बड़ा है, क्या है सात बड़ा है, तो आपका दूसरे स्थान पर है। ये छोटा है तो क्या है, और फिर मोस्ट वाला है, यानी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट यानी थर्ड आएगा पहले, और फिर थर्ड फोर्थ, फिर आपका टू वन, थर्ड फोर्थ टू वन। ऑप्शन नंबर देखोगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डिवाइड एंड, दे रखा है आपको 1,04,000, क्वाड्रेंट दे रखा है 392, रिमाइंडर दे रखा है 48, डिवाइडर दे रखा है, डिवाइडर का मतलब होता है जिससे हम भाग देगा, क्या होता है जिससे हम भाग देगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है डिवाइड एंड
और वो होता है आपका डिवाइजर इनटू परसेंट अब आपका रिमाइंडर। अब आप अपनी जो भी कार्य को कर पढ़ने के दौरान बस 1,04,000 बराबर डिवाइजर आपको निकालना है। परसेंट के साथ आपको 392 प्लस रिमाइंडर होता है 40। 48 को ना दूसरी साइड में जाओगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 10,440 माइनस 48 डिवाइजर को लिख लेते हैं डी इंटू टी। 48 को जब माइनस करेंगे 4 में से कितना आएगा आपका, 10 में से यानी 2, 2 में से 4 जाए तो 5, 3, ये कितना आ गया बराबर डी इंटू 392। ये डी को मैंने स्मॉल में लिख दिया, डी क्या लिख दिया समझ जाना, डी को डिवाइडर का। तो क्या करो 392 इसमें डालो 10,000, 1,00,000, 10, तो 5, 392 ये आएगा आपका आंसर जब निकालोगे तो ठीक। अब यहाँ से आपको एक चीज अब भाव देखिए, यहाँ से 100 में जाएगा तो 3 से 2 हुए तो एक तो नहीं है, कितना आएगा कम से कम जाएगा आपका 2 बार, 3 बार 2 बार, ये नुकसान हो आपका। 392 से जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा 10,352 में, ये आप चेक कीजिए। एक बार आप सभी करके देखिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर भाग देके देखते हैं तो आपका आएगा कि तो यानी पहले तो आपका जाएगा 2, इससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 बार चला गया, 392 इंटू 2 कर लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आंसर कैसे आएगा। तो 256 आंसर कितना आ जाएगा, 256 जब आप भाग दोगे कितना आ जाएगा, 256 आपका आंसर आ जाएगा। ये आप एक बार भाग देके देख लीजिएगा, इतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, भाग देना बस आप डायरेक्ट जैसे भी आप हो वैसे दे देना, तो उसका नंबर पास हो जाएगा, 256 के साथ क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि आपको एक रोमन नंबर दे रखा है SIS। अब आपको बताना है कि नंबर क्या होगा, यानी रोमन नंबर दे रखा है तो आपको सिंपल नंबर बताना है। तो एक्स क्या है आपका 10, IS क्या होता है एप्पल, कितना होगा 19, कितना होगा 19, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सही होता है। तीसरा क्वेश्चन है अगली क्लास का आपका है, और ये क्लास का है आपका 11th क्वेश्चन, कौन सा 11 यानी 11। हाउ मेनी नंबर आर 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट की आपके टोटल नंबर कितने होते हैं। तो आप 4 नंबर का सबसे बड़ा नंबर है वो 9,999, ये आपका 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9, 9। फिर अब इन दोनों का डिफरेंस दे दीजिए, आपको 4 डिजिट की सारी संख्या मिल जाएंगी। ये तो हो गया आपका 4 डिजिट नंबर, ये हो गया आपका 3 डिजिट नंबर। जब भी किसी नंबर के आपको अंकों का योग पूछा जाए तो उस डिजिट का हाईएस्ट नंबर लिखिए, तो उससे एक छोटा यानी 4 से छोटा होगा 3, उसके हाईएस्ट डिजिट का नंबर का नंबर लिखिए। उन दोनों का डिफरेंस तो 99999, इन दोनों का डिफरेंस दे दीजिए 0009। तो 9,000 आपको यानी 9,000 क्या होगा, टोटल जो नंबर होगा चार डिजिट वो होगा 9,000। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है which of the following statement is, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आपको चेक करना है। तो यहाँ पता है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, कंपोजिट नंबर यानी सभी जो इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, नहीं होते। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है यानी कि ऐसा नंबर जो आपके कम से कम 3 संख्या को करता है, क्या वो कम से कम 3 संख्या को, तो दो तो सिर्फ दो ही संख्या को करता है, आपका एक से और आपका दो, तो ये क्या हुआ इसमें प्राइम नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर नहीं होता। ये तो हो गया आपका गलत, उसने कहा है ट्रू, यहाँ पर आपको ऐसे चिन्हों में देखना क्या है ट्रू। तो आगे का है ऑल ऑड नंबर आर प्राइम, तो 9 आपका ऑड होता है लेकिन आपका प्राइम नहीं होता, क्या होता है प्राइम नहीं होता, ये आपका डिकम्पोज नंबर तो हो जाता है। तो ये भी आपके यार ट्रू फाइनाइट प्राइम नंबर
यानी इनफाइनाइट प्राइम नंबर है यहाँ, हाँ ये तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है, इसको आप रखिए। अगला चेक है, ए प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू, यानी दो से अधिक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। ये तो गलत है, क्योंकि दो लिखा था हमने प्राइम नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, उसने कहा है मोर देन टू, तो दो से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर की फैक्टरी दो है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट से लिखा जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो नंबर थ्री क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आपका टॉप क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका ये होगा, तो इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, द सम ऑफ थ्री इवन नंबर, यानी कि आपको जो तीन अंकों का यदि आप योग करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, ऑलवेज ओड आएगा, सम टाइम इवन होगा और सम टाइम आपका ओड होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी, जब भी हम इवन अंकों का योग करते हैं, हम इवन प्लस इवन करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही कौन होगा, इवन नंबर ही। और जब आप इवन प्लस और करो, इवन कोई नंबर हो और करो, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा। और जब और प्लस और करो, वहां पर आपको जो नंबर मिलता है तो इवन, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या पूछा है, तीन बार इवन करो, चाहे दो बार करो चाहे तीन बार करो, हमेशा इवन ही आपको आएगा, क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ई ऑलवेज इवन है, ऑलवेज इवन, यानी पहला आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी तीन पर लागू नहीं होती कि हमेशा ही या इवन प्लस और है, यानी एक बार और हो जाएगा, यानी और आ गया प्लस और कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान रखना, इवन इवन क्या हो जाएगा आपका, इवन ही आएगा। लेकिन जब तीन और आ जाए तो आपका और ही देखने को मिलेगा, तीन और इवन, और इवन इवन कितनी बार किया जाए वो हमेशा ही आपको इवन देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, नंबर एक। अगला है आपका, व्हाट विल रिमेन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 11 10 टाइम्स फ्रॉम 121, यानी 11 10, 11 10 को जब ये 121 में से माइनस करेंगे तो उसका रिमेन क्या आएगा, यानी 120 में से माइनस करना है 11 10, ये माइनस ये 120 इंटू 11 इंटू 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ आपको 10 से मल्टीप्लाई कर, 121 माइनस आपका 100 है, तो कितना आएगा 11, कितना आएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 11 आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक से इक्कीस में से दस गया तो कितना बचता है 11, तो ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा आपका 11। इसको भी आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को तरीके से समझ। तो फिफ्टी को लास्ट क्वेश्चन, the smallest number which by adding or subtracting two from any even number will be odd number, यानी कि आपका ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है जिसको यदि हम इवन नंबर में जोड़ें या तो ऐड करें या इवन नंबर में सब्ट्रैक्ट करें तो आपका एक क्या ही ऑड नंबर है, क्या ही ऑड आई, क्या ही नंबर आई आपका ऑड, ऐसा इसमें आपका एक होता है, कौन सा होता है, एक होता है, वो कैसे है, यदि हमको एक आपका इवन नंबर है आठ, यदि इसमें एक जोड़ोगे तो आपका नौ आता है जो कि आपका और है, और यदि आप इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आता है सात, तो हम लोग सात जो कि क्या है आपका एक इवन, वो भी आपका ऑड नंबर है। ये यदि किसी भी जब नंबर को हम एक घटाओगे या एक जोड़ोगे तो आपको एक और नंबर मिलेगा, यदि इवन नंबर में जोड़ोगे या घटाओगे तो वो कौन सा आंसर होगा, एक आपका यानी ऑप्शन नंबर दो का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आप मान सकते हो, बहुत ही गहरे लेवल का क्वेश्चन और बहुत ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आज की क्लास में मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी समझ में आ गए। तो आज की क्लास के हिसाब से आपके क्वेश्चन कम से कम है 15 क्वेश्चन दिख रहा है, तो 15 क्वेश्चन आज की क्लास में मिलेंगे और 20-20 से उन क्लासों में, तो यानी टोटल 55 क्वेश्चन आपको तीन क्लासों में मैंने करवा दी। इन 55 क्वेश्चन से आपका पूरी क्वेश्चन नंबर हैंडलिंग सिस्टम से आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इन क्लासों को बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो 6 क्लास में ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। अब जो मैं कल आपके लिए जो क्लास लेकर आऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी रीजनिंग क्लास, इसकी होगी इसकी रीजनिंग की क्लास होगी, उसमें हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिर एक मैथ का चैप्टर कंप्लीट करेंगे,
फिर आपका एक रीजनिंग का, एक मैथमेटिक्स का मैं आपको करवाऊंगा। और ये मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपको एग्जाम से पहले सारी ही टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवा दूंगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि किसी भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके ग्रुप में कोई RIMC स्कूल और नवोदय विद्यालय की क्लास टेस्ट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि वो भी यहाँ पे पढ़कर अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।